So students, we are continuing our previous topic that is your oogenesis. अब oogenesis में हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या दिखा रखा है यहाँ पर, दिस द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। ओवरी का सेक्शनल व्यू है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है यहाँ पर, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर दिखा दी। फॉलिकल का मतलब जो थैलियाँ, ठीक। सेकेंडरी फॉलिकल्स इन्होंने शो नहीं कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में इन्होंने दिखा नहीं रखा। फिर देखिए यहाँ पर एक कैविटी सी क्रिएट हो गई, ठीक है, कैविटी सी क्रिएट हो गई यहाँ पर, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल शोइंग द एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल है, ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। फिर क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ, रप्चर हुआ और इसे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, ठीक, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। और सेकेंडरी oocyte की जो स्टेज है वो भी अरेस्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था जब मैंने आपको oogenesis के बारे में आपको डिस्कस करा था, ठीक। मेनली उसको सेकेंडरी क्या कहते हैं, उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ठीक। लेकिन क्या मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, ओवम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओवम यहाँ पर कहा गया है इसको। फिर बचा हुआ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रोटीन है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रोटीन है। फिर एक और डायग्राम आप देखते हैं oogenesis का, ठीक है ना, oogenesis का एक और डायग्राम हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का ये देखिए, फीटल लाइफ, ठीक है, फीटल लाइफ, ये बर्थ, चाइल्डहुड, ठीक है, फीटल लाइफ, बर्थ, ठीक है ना, बर्थ के टाइम तक, फिर चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, फिर एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। तो ऊगोनिया, ठीक है ना, ऊगोनिया मैंने बताया था आपको, ऊगोनिया क्या बताया था मैंने आपको, ठीक, एग मदर सेल, ठीक है ना, एग मदर सेल ऊगोनिया, ठीक है ना, एग मदर सेल ऊगोनिया। माइटोसिस हुआ, क्या बना उससे, प्राइमरी oocyte जो कि लार्ज सेल थी। फिर क्या हुआ यहाँ पर, मियोसिस हुआ, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होगा, ठीक है, पहली जो मियोटिक डिवीजन है, ठीक है, पहली जो मियोटिक डिवीजन है वो अरेस्ट रही, प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte में क्या हुआ यहाँ पर, पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, तो इससे क्या बना हमें, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte मिला और एक पोलर बॉडी मिल गई, फर्स्ट पोलर बॉडीज, ठीक है। तो एक इसमें दो सेल मिली है, एक है आपकी छोटी और एक बड़ी सेल है, तो ये अनइक्वल डिवीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर सेकेंड पोलर बॉडी है और यहाँ पर क्या है, ये ओवम है, ठीक है ना, ओवम है ये। तो जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जो oogenesis है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि वो बहुत जगह बीच बीच में क्या हो, बहुत जगह नहीं मतलब बीच बीच में क्या हो रहा है, वो अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। अरेस्ट कब हो रहा है वो, एक तो मियोसिस, जब उसमें क्या हुआ, वो मियोसिस हुआ, ठीक है ना, मियोसिस के टाइम में, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो गया, वो अरेस्ट हो गया, रुक गया। फिर उसके बाद में जब मियोसिस 2 हुआ, ठीक है, मियोसिस 2 हुआ तो क्या होगा, वो तब जाके वो कंप्लीट हो रहा है वो, ठीक है ना, कंप्लीट होगा, क्लियर। तो ये हमने इसमें समझा, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte, देन फाइनली इट विल फॉर्म द ओवम, ठीक। फिर उसके बाद में है यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, कुछ डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में कुछ डिफरेंसेस हम लोगों को जानना। देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस लोकेशन कहाँ पर है, टेस्टिस के अंदर है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर है। और oogenesis कहाँ पर है, ओवरी के अंदर होती है, कहाँ पर, ओवरी के अंदर, ठीक। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग है मिलियन में। और ये क्या होंगे यहाँ पर, फिक्स होंगे, ओनली 400 मैच्योर, 60,000 80,000 बचे थे, याद करो, 60 और 80,000, और उसमें से भी 400 बचते हैं, ठीक है ना, 400 बचते हैं यहाँ पर। फिर गैमीट्स पर जर्म सेल, गैमीट्स पर जर्म सेल कितने होंगे यहाँ पर, 4 है, यहाँ पर 4 देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, कितना है यहाँ पर, 1, ओनली 1। फिर बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस कब शुरुआत होगा,
ठीक है, कब शुरुआत होगा ये, प्यूबर्टी के टाइम में। स्पर्मेटोजेनेसिस कब हो जाता है मेल्स के अंदर, प्यूबर्टी के टाइम पर। प्यूबर्टी के टाइम पर स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत हो जाती है। फिर oogenesis, इट बिगिंस ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, जब फीटल का डेवलपमेंट हो रहा होगा, फीटल का डेवलपमेंट हो रहा होगा बिफोर बर्थ, ठीक है ना, बिफोर बर्थ। फिर टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये कैसा है, कंटिन्यूस है, कभी भी होगा, ठीक है, कंटिन्यूस होगा ये। वंस ए मंथ, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो हर बार ऑल्टरनेट डेज पर, ऑल्टरनेट मंथ में क्या होगा कि भाई ओवरी से एक एग रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखेंगे इसको, ठीक है ना, ओवरी से एक एग क्या होगा, हर मंथ रिलीज होगा। फिर एंड ऑफ प्रोसेस, फर्टिलिटी इज लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूसेस। जो फर्टिलिटी होगी, इस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग होती है, लेकिन क्या होता है बाद में वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है वो। फिर इट स्टॉप्स एट द मीनोपोज। जब मीनोपोज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इट अराउंड नियरली 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज, देन द इट विल स्टॉप्स, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, टाइम ऑफ गैमीट रिलीज, एनी टाइम द गैमीट विल रिलीज एंड इट विल रिलीज ड्यूरिंग द मंथली साइकिल। फिर मियोटिक डिविजन्स कैसी होंगी, यहाँ पर अनइंटरप्टेड थी, कोई इसमें इंटरप्शन था ही नहीं, ठीक है ना, कोई इसमें इंटरप्शन हमें था ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता, अरेस्टेड था, ठीक है ना, अरेस्टेड हमने देखा था अभी कि भी 2 जगह अरेस्ट हो रहा था, तो ये क्या थे, यहाँ पर डिफरेंसेस थे, ठीक है ना, ये डिफरेंसेस थे। फिर एक बार मैं आपको दोबारा से oogenesis का एक और मतलब जो डायग्राम है वो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली फेज है। oogonia, ग्रोथ हुआ उसके अंदर। प्राइमरी oocyte जो लार्ज सेल है, ठीक है, प्राइमरी oocyte लार्ज सेल अरेस्ट हो जाएगी वो, ठीक है ना, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज पर, ठीक है, अरेस्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। यहाँ पर मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ तो इससे क्या बनी हमें, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। क्लियर, क्या मिला यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। तो बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म किसके अंदर होगा, सेकेंडरी oocyte के पास में होगा। किसके पास में होगा, सेकेंडरी oocyte के पास में होगा। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस सेल का। सेकेंडरी oocyte कब होगा, जब एग रिलीज होगा। एग कब रिलीज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर सेकेंड क्या होगा, वो एग रिलीज होगा, ठीक। फिर मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 होने के बाद में क्या हुआ, सेकेंड पोलर बॉडी बनी और क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ऊटेड ओवा और एग। क्या मिलेगा यहाँ पर, ऊटेड ओवा और एग। फिर इसके अलावा और क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के फर्स्ट मंथ पर क्या है, यहाँ पर गेस्टेशन जो होगा 9 मंथ्स का, उसके फर्स्ट मंथ में हमें 1700 फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं। फिर सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितने देखने को मिल रहे हैं, 6 लाख। फिर 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितने देखने को मिल रहे हैं, 7 मिलियन। फिर एक कंडीशन यहाँ पर भी हो गई, ठीक है ना, एटरेसिया ATRESIA, एटरेसिया। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलिकल्स श्रिंक होने लग जाएंगे। एट बर्थ इट्स ओवरी हैव 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स। बर्थ के टाइम पे क्या होगा, ओवरी में 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। टिल प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। फिर उसी में से ही कितने बचेंगे, नियरली 400 या 500 प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे और उसी में से क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है, उस क्या बनाने के लिए, एग को फॉर्म करने के लिए। क्लियर, आई होप नाउ द टॉपिक इज़ क्लियर। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।